नमस्कार विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के बारे में। और हिंदी साहित्य कक्षा 12 के विद्यार्थियों का ये जो अध्याय है तीसरा अध्याय है पद्य भाग का। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। आपका प्यार और समर्थन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो और अन्य विद्यार्थियों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। शय प्रसंग व्याख्या दोनों कविताओं की हम करेंगे। जो इसमें दे रखी है ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। तो अज्ञे जी का जीवन काल जो है वो 1911 से 1987 तक का है। और साथियों विद्यार्थियों मूल नाम इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। तो ये भी ज़रूर आप देखें कि प्रतियोगी परीक्षा में भी ये पूछा जाता है। वात्स्यायन सही ढंग से आप शुद्ध रूप से इसको थोड़ा गौर से देख लें। उन्होंने अज्ञे नाम से काव्य रचना की। उनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में व्यतीत हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद में उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश किया तो आर्ट्स से एमए किया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे 4 साल जेल में भी रहे और 2 वर्ष नज़रबंद भी रहे। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखें आप कि नज़रबंद रहे 2 साल। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। अज्ञे ने देश विदेश के अनेक देशाटन किया, यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां छोड़ी और की। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय, तो ये भी प्रश्न कई बार आया कि जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कौन रहे, तो अज्ञे जी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र दिनमान के संस्थापक और संपादक थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया। विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि बोर्ड कक्षाओं से संबंधित इसी प्रकार नई नई वीडियो और मॉडल पेपर वगैरह आते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल, भारत प्रतीक, नए प्रतीक आदि अनेक साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव रहा। तार सप्तक उन्होंने किया, 1943 में निकाला। तो तार सप्तक इनका है। दूसरा सप्तक, तीसरे सप्तक का संपादन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं इसमें संग्रहित है तार सप्तक में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1943, 51, 59 और 79 में तार सप्तक निकाले थे। शताब्दी कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती है। अज्ञे ने जो तार सप्तक जनक थे, कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्य विधाओं यानी रचनाओं में लेखन सर्जन कार्य किया। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, ये इनके उपन्यास है जो इस पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में है। 3 प्रसिद्ध, अरे यायावर, यह रहेगा याद, एक बूंद शेषा उछली, ये 2 यात्रा वृत्तांत दिए हुए हैं। त्रिशंकु आत्मनेपद निबंध है। विपतगा परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौर और ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह है। प्रमुख 4 रचनाएं हैं। आगे प्रकृति प्रेम, मानव द्वंद, मन के अंदर द्वंद्वों के कवि है। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह किया गया। बौद्धिकता का विस्तार भी। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया और अनेक पुरस्कार उन्हें मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। उनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। भग्नदूत, चिंता, हरिघास पर क्षणभर, इंद्रधनुष देवे, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, जिस पर उनको मिला पुरस्कार। आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार, इस दोनों पर इनको पुरस्कार मिले। और अज्ञे की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपने 2 कविताएं दी गई है, मैंने देखा एक बूंद और ये दीप अकेला। ये दीप अकेला कविता में अज्ञे ऐसे दीप की बात करते हैं जो सन्ने से भरा हुआ है, गर्व से भरा है और मदमस्त है किंतु अकेला है। तो ये दीप यहाँ पर भक्ति का प्रतीक है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है, यही इस कविता में बताया गया है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल करो, समाज में शामिल करो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की जो महत्व है, सार्थकता और बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, सारे गुण और शक्तियाँ उसमें है, किंतु व्यक्तिगत सत्ता भी उसमें साथ ही उसमें व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है। फिर भी पंक्ति की तुलना में वह अकेला है, एक है और एकांकी आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संगठन में शक्ति या ताकत होती है। दीप का पंक्ति और समय विलय ही उसकी ताकत है। विलय में शामिल करना उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय और समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत और जो है वो सुदृढ़ होता है, राष्ट्र मजबूत होता है।
इस कविता के माध्यम से अज्ञे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय है। तो ये है व्यष्टि यानी एक और समष्टि यानी सब कुछ समाज। आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण करना इस कविता का भाव है। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञे ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षणभंगुरता को प्रस्तुत किया है, व्याख्यायित किया है। ये क्षणभंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। यानी कि आदमी का शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है। तो आत्मा और परमात्मा प्रतीक है यहाँ पर बूंद और समुद्र। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। क्षण भर का ये दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व दिखने लग जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को और क्षणभंगुरता को प्रतिस्थापित किया यानी बताया, प्रस्तुत किया है। तो अब विद्यार्थियों आपके लिए कविता प्रस्तुत है। आप इस कविता को जो है वो कोड के माध्यम से गूगल पर भी सर्च करके इसको देख सकते हैं। इस कविता का अब हम भावार्थ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका प्रसंग लिखना है, ये दीप अकेला। तो आप लिखोगे कि ये प्रस्तुत पद्यांश या उतरण हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे की कविता ये दीप अकेले से लिया गया है। और इसमें कवि ने प्रेम गर्व से भरे दीपक की विशेषता बताते हुए उसको, उसके गुणों को समाज में शामिल करने की बात यहाँ पर बताइए। तो कवि कह रहे हैं यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो दीप यानी ये एक आदमी का प्रतीक है, एक व्यक्ति का प्रतीक है, अकेला है लेकिन शन्य से भरा हुआ है और गर्व से भरा हुआ मदमस्त है, पर अकेला है इसलिए कभी उसको पंक्ति दे दो यानी समाज में शामिल करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको समाज के साथ मिला दो। यानी अन्य सभी, जैसे एक दीपक होता है अलग और बाकी अन्य दीपकों का अलग प्रकाश है, तो जो समय में है उसका प्रकाश अधिक होता है, अकेले का प्रकाश उतना नहीं होता जो समय में रहते हैं। तो सब, और यदि वो एक दीपक समय में मिल जाता है तो उन समयों के प्रकाश, दीपकों के प्रकाश में उसका प्रकाश भी शामिल हो जाता है। तो ठीक वैसी बात यहाँ पर कही गई। अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो समाज के साथ मिलता है तो समाज को उसका जो है वो पूरा भरपूर लाभ मिलता है और समाज का भला होता है, कल्याण होता है। फिर कवि क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखो भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदी भाषा काम में ली गई है और तत्सम शब्दावली है। फिर कवि कह रहे हैं यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। तो यहाँ पर ये जो कवि ने बात बताई है कि समाज से अलग हुए इस व्यक्ति के पास ऐसे बहुत सारे गीत भी हैं जो जिन्हें शायद फिर कोई दूसरा गा नहीं सकता, है ना। तो ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, यानी ये व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बहुत सारे गीत हैं जिसको शायद ही कोई और गा पाएगा, लेकिन इसके गीतों को समाज का लाभ मिलना चाहिए। जैसे पारंपरिक अपने जो गीत हैं तो वो तभी रह सकते हैं जब हम उनको ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो इसके गीतों को गाने के लिए इसकी शक्ति को पहचानना होगा। फिर ये क्या है, पनडुब्बा यानी ये गोताखोर है। ये एक ऐसा गोताखोर है जो समुद्र गहराई में जाके सच्चे मोती ला सकता है, सच्चे मोती ढूंढ सकता है। तो ऐसे इस जैसा भाग्यशाली व्यक्ति समाज में और कहीं नहीं मिल सकता। कहने का अर्थ है कि ये व्यक्ति जो सच्चा मोती ला सकता है तो इसको समाज के साथ शामिल करना जरूरी है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन करती लाएगा, लेकिन इसको यदि इसका महत्व नहीं समझा गया तो ऐसे सच्चे मोती फिर कौन लाएगा, कौन ला करके देगा। इसीलिए इस ऐसे गोताखोर को समाज के साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि समाज का महत्व बढ़ सके और समाज का कल्याण हो सके। फिर आगे क्या कहा, यह है समीदा। समीदा का अर्थ होता है यज्ञ की लकड़ी, जो एक पवित्र लकड़ी होती है, सामग्री होती है यज्ञ की। कवि का कहना है कि ये तो एक यज्ञ की वो पवित्र लकड़ी है जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है और जिससे समाज रूपी यज्ञ जो है वो चलता है। लेकिन इस आदमी के अभाव में समाज रूपी जो यज्ञ है वो अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। तो ऐसी लकड़ी को समाज में शामिल करके समाज रूपी जो यज्ञ है उसको पूरा करना है। ऐसी आग हटीला बिरला सुलझाएगा। बिरला यानी कोई ही सुलझा पाएगा, यानी यह समीदा यज्ञ की जो लकड़ी है शायद ही कोई और होगा जो इस प्रकार की आग प्रज्वलित कर सकेगा। तो ऐसे आदमी को जो सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, सर्वगुण संपन्न है,
इसको समाज के साथ शामिल करना है। तो यज्ञ रूपी, समाज रूपी यज्ञ की लकड़ी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार है और खड़ी बोली हिंदी भाषा इसमें काम ली गई है। फिर देखो आगे कवि और क्या कह रहे हैं, यह अद्वितीय, ये अनोखा है, ये जो आदमी अकेला है समाज से अलग है, ये अनोखा है, अद्वितीय है, विलक्षण है, लेकिन यह है समाज का और ये समाज के साथ, इसका साथ होना जरूरी है, समाज से ही अलग हुआ है, यह है मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, ये खुद समाज को इसने त्यागा है और अपने अहम को रखते हुए अहम में इसने समाज को, समाज से ये अलग हो गया और इस अहम की वजह से समाज का भी नुकसान होगा और इसका भी नुकसान होगा, क्योंकि इसकी जो शक्तियाँ हैं, गुण हैं, ताकत है, उसका उपयोग भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ये दीप अकेला गर्व सन्ने से प्यार से भरा हुआ मदमस्त है, पर इसको पंक्ति में मिलाओ, यानी व्यष्टि को समष्टि यानी समाज, पंक्ति मतलब समाज में इसको स्थान देना जरूरी है, तभी कल्याण हो पाएगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इसको आप समझें, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके राय भी दे सकते हैं। और उसके बाद देखो आगे और क्या क्या है, यह मधु है, तो ये माधुर्य है, ये शहद है, ये वो शहद है, तो इस शहद का उपयोग कैसे करना है ये भी यहाँ पर बताया है। तो मधु यानी शहद, यह एक मीठा शहद है, माधुर्य से भरा हुआ है और समय काल की मोना, काल की मोना यानी टोकरा, युग संचय यानी कई युगों से इसने इकट्ठा किया है। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा, समय काल की मोना यानी टोकरा, कि इसने इस माधुर्य को या इस शहद को संचित करके, इकट्ठा करके जो है वो समय रूपी टोकरे में अपना स्थान पाया है, समय रूपी टोकरे में अपना स्थान पाया है। तो ये आपको इसका भावार्थ करना है। फिर क्या कहा, यह है गोरस, तो ये जो व्यक्ति है गाय का, वह दूध और दही है जिससे जीवन धन्य हो सकता है। कहने का अर्थ यह है, साथ ही साथ मतलब इसके पास बहुत सारे खुद के अनुभव भी हैं। जीवन कामधेनु यानी इस आदमी का जो जीवन है वो सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय कामधेनु के समान, दूध दही समझो इसको, या दूध दही हम इसको मान सकते हैं। और साथ ही साथ अमृत पूत पेय, अमृत पूत पेय का अर्थ है पवित्र दूध, अमृत जैसा पवित्र दूध, ये इस पूरे शब्द का अर्थ होगा अमृत पूत पेय का। यानी कि इस आदमी का जो जीवन है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के जैसा है, ये अमृत है और ये अमृत के समान पवित्र दूध जैसा है। फिर क्या कहा है, यह है अंकुर, तो इसमें जो है जीवन रूपी कामधेनु में आपके रूपक अलंकार भी होगा साथियों, विद्यार्थियों। तत्सम शब्दावली खड़ी बोली हिंदी भाषा है। तो जीवन रूपी कामधेनु गाय, जिसको जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, तो उसी प्रकार से इसका जीवन है। यह है अंकुर, यानी यह वह बीज है जो फोड़ धरा, यानी धरा को फोड़ते हुए, धरा को फाड़ते हुए, चीरते हुए, या धरती के सीने को चीरते हुए निर्भय होकर के रवि को, सूर्य को, है ना, निर्भय होकर के रवि को या सूर्य को जो है वो देखते हुए विजयी की मुद्रा में या जय होने की मुद्रा में देखता है, निहारता है। इस प्रकार ये आपको इसका भावार्थ करना है कि ये वह बीज है जो धरती को फोड़ करके और विजय होने की स्थिति में सूर्य को ताकते हुए उससे निकलता है या जो है वो सूर्य को देखता है। यह है प्रकृति, यानी ये स्वयं प्रकृति है और ये प्रकृति से ही पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ये स्वयं ही पैदा हुआ है, स्वयंभू यानी स्वयं पैदा हुआ है। ये पर ब्रह्म परमेश्वर है, ना, ब्रह्म यानी ये खुद परमात्मा है, परमेश्वर है। ये अयुत है, यानी ये सैकड़ों में एक है, लाखों में एक है, सर्वशक्तिमान है ये सबसे, लेकिन ये सबसे अलग होकर के इसको भी शक्ति को दे दो। तो सब कुछ है लेकिन इसको शक्ति देनी है। शक्ति देने मतलब इसको समाज में शामिल करना है, समाज के साथ में इसका ही महत्व है, तभी समाज का कल्याण और भला हो सकता है। लेकिन ये साथ ही कभी कह रहे हैं, ये दीप अकेला सने भरा गर्व भरा मदमस्त है, इसको पंक्ति में शामिल करो, यानी इसको समाज के साथ शामिल करो।
फिर देखो आगे और क्या लिखा है, यह वह विश्वास, यानी इसके पास विश्वास भी खूब है। आगे कह रहे प्रसंग में आपको वही प्रसंग लिखना जो मैंने शुरू में बताया, दीप अकेले से लिया गया है। और इसमें जैसे ये अभी जो पढ़ रहे हैं ये विश्वास, तो इसमें कवि ने इसके व्यक्ति के गुणों और जो है वो अच्छी बातों का विश्लेषण यहाँ पर किया है। यह वह विश्वास जो नहीं अपनी लघुता में भी कांपा, लघुता यानी छोटेपन में, कि भी ये व्यक्ति ऐसा है जो छोटेपन का पता होने पर भी कांपता नहीं है। लघुता मतलब ये अकेला है ना, तो छोटा ही है, अकेला है शक्तिमान लेकिन अलग है समाज से, लेकिन खुद पर इसको विश्वास भी है और ये डरता भी नहीं है, समस्याओं बाधाओं से घबराता भी नहीं है, अभावों में कमियों में विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई समय उसी ने नापी, तो इसके जो भी कुछ समस्या तकलीफ आती है और असफल होता है तो सफलता के लिए ये फिर से प्रयास करता है, घबराता नहीं है। गहराई क्या है सफलता की उसको नापता है और फिर से सफलता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य इंसान जब आगे बढ़ता है तो कष्ट होते हैं, तो उन कष्टों को खुद को ही दूर करना पड़ता है, खुद को झेलना भी पड़ता है, खुद को कष्टों को सहन करना पड़ता है। तो यही बात है कि जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, खुद ने इसने देखा है, परखा है। और इसके अलावा इसके अंदर कुत्सा यानी निंदा, अपमान, अवज्ञा है ना, आलोचना के धुंधवाते कड़वेतम, तो इन सब को इसने कड़वेतम यानी विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती है, अभाव की स्थितियाँ हो सकती है, जिसको स्वयं इसने खुद सहन किया है और सबको झेला है। कोई इसकी निंदा करता है या कोई इससे घृणा करता है, कोई इसकी आलोचना करे, तो उन सब से ये ऊपर उठ करके और अपने लक्ष्य की ओर आगे अनवरत रूप से बढ़ता रहता है। ये सदा दर्वित, दर्वित का मतलब सदा दर्वित यानी ये उदार भावना, हमेशा उदार कल्याण की भावना के साथ चिर जागरूक, हमेशा जागरूक रहते हुए, अनुरक्त रक्त नेत्रों में, आंखों में प्रेम की भाव, प्रेम के भाव लिए हुए हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। ये आपको इसका भावार्थ करना है। तो खड़ी बोली हिंदी भाषा में यहाँ पर मनुष्य की जो है वो उदारता, करुणा का वर्णन इसमें किया गया है। विद्यार्थियों चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो अंत तक देखें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर क्या कहा है कि इस व्यक्ति की जो बाएं हैं उल्लंब बाएं हैं, उल्लंब बाहों का अर्थ होता है उठी हुई भुजाएं, यानी कि सभी को अपने में समाहित कर ले, इस प्रकार उठी हुई इसकी भुजाएं, सभी का भला करना, कल्याण करने की भुजाएं, ये चिर अखंड अपनापा। तो ये व्यक्ति जो है वो अखंड रूप से सदैव सभी को अपनाने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है, हमेशा उत्सुक रहता है ना। चिर अखंड अपनापा यानी अपनाना, तो अखंड रूप से, स्थायी रूप से हमेशा सभी को अपने अंदर समाहित रखने के लिए तैयार रहता है, तत्पर है और अनवरत रूप से उत्सुक रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर क्या कह रहा है, जिज्ञासा इसके अंदर है, प्रबुद्ध है यानी ये बुद्धिमान है, होशियार है, सदा श्रद्धा में और हमेशा सन्ने के भाव से ये भरा हुआ व्यक्ति है, समाज के लिए हमेशा तत्पर समर्पित रहता है, तैयार रहता है। लेकिन इस प्रकार की श्रद्धा, प्रबुद्ध और जिज्ञासा की इसकी भक्ति को जो है वो समाज की भक्ति के साथ शामिल करना ज़रूरी है, समाज को समर्पित करना ज़रूरी है। क्योंकि ये दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व है, मदमस्त है, लेकिन इस गर्व और अहम की वजह से ये समाज से अलग है, इसलिए इसको समाज के साथ शामिल करना है, जोड़ना है, ताकि ये मिलजुल करके समाज के कल्याण के कार्य कर सके। तो इस प्रकार ये जो कविता थी वो हमने पढ़ी। रूपक, अनुप्रास, अलंकारों का काफ़ी बाहुल्य है, प्रयोग किया गया, खड़ी बोली हिंदी भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त। तो आप इसको ज़रूर समझें, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपके। और अब जो है वह छोटी सी कविता, अंतिम कविता जो इनकी है, मैंने देखा एक बूंद। तो यहाँ पर जो मैंने देखा एक बूंद कविता है, इसका भावार्थ प्रसंग से प्रसंग वाक्य हम करते हैं, जिसमें प्रसंग होगा कि अगे द्वारा रचित कविता मैंने देखा एक बूंद से लिया गया है। और इसमें कवि ने समुद्र से अलग बूंद की जो है वो नश्वरता का वर्णन इसमें किया है। कवि कहते हैं कि मैंने एक बूंद को सागर से अचानक ऊपर उड़ते देखा, है ना। मैंने देखा एक बूंद सहसा यानी अचानक उछली सागर के झाग से, यानी कि सागर के पानी से अलग हुई और वह ऊपर उठी। उस समय सूर्य जो है वह अस्त हो रहा था और अस्त होते सूर्य की जो है लालिमा की किरणें उस बूंद पर पड़ी और वह बूंद भी रंग गई क्षण भर, यानी वह बूंद जो है वो उस लालिमा से रंग गई। इस अनोखे और विलक्षण दृश्य को देखकर कवि भी
कह रहे हैं कि जैसे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया हो और उसने ये जान लिया, देख लिया कि एक छोटी सी बूंद का विशाल समुद्र से या बहुत बड़े समुद्र से पृथक पृथक दिखना उसके नष्ट खत्म होने के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। ढलते सूरज की आग से वो रंग गई, लालिमा से रंग गई। फिर कभी कह रहे मुझको दिख गया उस शून्य विराट के सम्मुख। शून्य विराट मतलब समुद्र के, विशाल समुद्र के समक्ष कि वह क्षण भंगुरता बूंद की थी, समुद्र की नहीं है। तो मनुष्य जन्म लेता है, ईश्वर का अंश होता है, फिर इस मनुष्य ही खत्म होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा वापस परमात्मा में जाकर के मिल जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, बताई है। तो जो है बूंद है वो आपके समुद्र जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, बूंद क्षणभंगुरता का प्रतीक है। ये आप ज़रूर इसमें देखें, यानी समुद्र की जो सतह है वो परमात्मा के समान है, ये यहाँ पर बताया गया है। और बूंद भी समुद्र से, जैसे हम ईश्वर से अलग होते हैं, कुछ काम करते हैं संसार में, अपने कर्तव्य कार्य करते हैं, कर्म करते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, वापस हम परमात्मा में मिल जाते हैं। हर आलोक, और वही बात यहाँ लिखी है कि हर आलोक छुआ अपनापन, यानी हर आलोक का मतलब हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और कर्म करते हैं और अंत में फिर नश्वर हो जाता अपना शरीर। उन्मोचन यानी मुक्त करना या ढीला होना और नश्वरता की दाग से, और अंत में हम नश्वरता मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और अपना जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। तो ये बातें इसमें जो है वो आपकी बताई गई है। विद्यार्थियों, शब्दार्थ उन्मोचन का अर्थ आप ध्यान रखें, मुक्त करना या छोड़ना, ढीला करना। नष्ट विराट यानी बहुत बड़ा, आलोक यानी प्रकाश। तो ये जो बातें हैं इसमें बताई गई है। और साथ में बता दूं कि सागर जो है वो शाश्वत होता है, हमेशा रहता है, बूंद क्षणभंगुर है, नश्वर है। सागर परमात्मा है, बूंद आत्मा है, तो ये आपस में वापस फिर से मिल जाते हैं। ये भी आप परमात्मा का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें विशेष तौर से। अब इसके कुछ जो प्रश्न हैं वो भी हम कर लेते हैं, जो प्रश्न बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रश्न है, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि ने शून्य भरा मदमाता क्यों कहा है। क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ है और मदमस्त है, गर्व से युक्त है, इसीलिए कवि ने दीप को गर्व भरा मदमाता कहा है। जो ये सभी मनुष्य के एक तरीके से हम मान सकते हैं गुण है। फिर देखो दूसरा प्रश्न है, ये दीप अकेला है पर इसको पंक्ति विधि आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। तो व्यष्टि दीप का प्रतीक है, आदि एक का, और पंक्ति जो समाज है समष्टि का प्रतीक है। तो दोनों का विलय होना चाहिए, तभी जो है वो एक पंक्ति बनेगी और जो है वो समाज को एक शक्ति मिलेगी। कैसे होगा, तो इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, एक दूसरे को सभी को एक साथ मिलाने का, जोड़ने का, जिससे कि समाज का निर्माण अच्छी तरीके से हो सके। फिर देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, इसमें गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी हुई। तो गीत को गाया जाता है तो उसकी सार्थकता होती है लय भाव के साथ, और बिना गाने पर गीत धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जैसे आज अपने पारंपरिक जो गीत हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और मोती की सार्थकता उस गोताखोरों के द्वारा समुद्र से बाहर निकालने से ही है, जो परख है वो जहाँ चाहिए गोताखोरी कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों की ये महत्व है, गीत और मोती की। फिर देखो इसमें बताया वह मधु ताकता निर्भय पंक्तियों के आधार पर मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है, ये भी यहाँ पर इसमें देखो बताया गया है। इन तीनों शब्दों का क्या महत्व है। तो मधु शहद है, और शहद वो होता है जो कड़वापन को दूर करता है, मधुरता उत्पन्न कर देता है कड़वेपन में। तो गोरस गाय का दूध और शक्ति देने का काम करते हैं, और अंकुर है वो ज़मीन से बाहर निकल करके ये संदेश देते हैं कि हमें संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ते हुए प्रयास करते रहना चाहिए, हमेशा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुकना ही मृत्यु है। तो ये भी प्रश्न अच्छा है, इसको भी आप ज़रूर याद करें। तीसरा प्रश्न है, चौथा बीच में रह गया, यह द्वितीय यह मेरा, ये समय पंक्ति दर समष्टि व्यष्टि में समष्टि। तो व्यष्टि यानी एक, समष्टि यानी संपूर्ण समाज में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। तो इसका मतलब है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना भी शक्तिशाली, कोई उपयोग नहीं होता है। समष्टि में उसका अंग होता है तो ही उसका सहयोग मिलता है और समाज का जो है वो महत्व बनता है। फिर देखो भाव सौंदर्य लिखिए। तो भाव सौंदर्य में आपको जो है वो
इसमें लिखना है कि हिंदी अर्थ करना है, इसका भावार्थ करना है आपको। यह प्रकृत स्वयंभू आदमी के बारे में है। ये सदा द्रवित, उदार भावना, हमेशा जागरूक रहने वाला, सबको अपनाने वाला, जिज्ञासु, बुद्धिमान, होशियार, विद्वान और कल्याण की भावना रखने वाला। अब देखो, मैंने देखा एक बूंद, इसके कुछ खास प्रश्नों का। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? तो सागर से आशय है कि सागर हमेशा सनातन है, शाश्वत है, तो बूंद नश्वर है, क्षणभंगुर है। बूंद का जीवन एक क्षण का है और सागर उछलकर अलग होता है और फिर पुनः उसी में मिल जाता है। तो सागर तो सर्वकालिक हो गया, सर्वव्यापक हो गया, सार्वभौमिक हो गया सागर। तो ये है बूंद का इसका। और बूंद एक अंश मात्र है, आत्मा की तरह वापस परमात्मा मिल जाती है। रंग गई क्षण पर ढलते सूर्य पंक्ति, और बूंद के रंग क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। यानी कि संध्या काल में सूर्य की लालिमा से तो हमें भी जीवन मिलता है, तो हम जीवन में आनंद लेते हैं और कुछ काम करते हैं, और जीवन हमारा जो है इस प्रकार होता है, लेकिन होता क्षणभंगुर है। और जैसे बूंद होती है उसी प्रकार से अपने थोड़े से आयु में जीवन को अच्छे कार्यों से प्रकाश में करना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की भलाई है और कल्याण है, जीवन की सार्थकता है। तो ये जैसे बूंद थोड़े समय के लिए अलग होती है, फिर मिल जाती है। क्षण के महत्व को बताइए, मूल भाव लिखिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद रखें। तो क्षण का क्या महत्व है? यहाँ पर जैसे बूंद है, वो क्षण का महत्व यह है कि जैसे बूंद थोड़ी अलग हुई लेकिन फिर भी उसने लालिमा सूर्य की प्राप्त कर ही ली, उसी प्रकार से अपना जीवन भले ही छोटा हो, थोड़ा हो, लेकिन उसमें अच्छे काम करने चाहिए। उसमें भी अपने जीवन के अंदर जोश, उत्साह और उमंग होनी चाहिए। सबको हम प्रकाश में कर सकें, सबको प्रकाशित कर सकें, ऐसा जीवन होना चाहिए। तभी अपने जीवन का महत्व है, जैसे बूंद का महत्व है उसी प्रकार। तो विद्यार्थियों, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट अध्याय के साथ, और साथ ही साथ रीतिकाल के वीडियो जो हिंदी स्कूल, लेक्चर, कॉलेज से तैयारी करें उनके लिए भी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।